तो बच्चों, आज मैं आपको प्रिज्म जो चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। और मैंने पिछली वीडियो में भी कुछ न्यूमेरिकल कराए थे, उसके कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल और बचे हुए हैं वो मैं आपको इस वाली वीडियो में कराने वाला हूं। तो इसमें जो बहुत अच्छे सवाल हैं वो मैं आपको जो पेपर की दृष्टि से अच्छे हैं वही हम आपको सवाल कराते हैं। तो पिछले सवाल और कुछ देखने के लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिज्म के जो बाकी के सवाल बचे हुए उनको हम करेंगे। तो मैं आपको बताऊं एक बार फिर, मैंने पहले भी आपको कुछ वो बताए थे फॉर्मूले। आज मैं फिर एक बार आपको इस चैप्टर में जो सूत्र लगेंगे वो सबसे पहले देखो, कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले ये बात आप समझ लीजिए कि उसके फॉर्मूले, उसका कंसेप्ट आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम आपको एक जो सूत्र है वो आपका आपतन कोण का है, जो कभी कभी सवालों में लगता है, आपतन कोण। और आपतन कोण जो है वो I बराबर हमारा होता है डेल्टा M मिनिमम डेविएशन, और ये प्रिज्म कोण बटे 2। ये एक आपतन कोण का सूत्र है। दूसरा मैं आपको बताऊं अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण जो है वो R है, वो जो आपका प्रिज्म कोण का आधा यानी कि A/2 होता है। तीसरा आपका है अपवर्तनांक, ध्यान रखना बच्चों, अपवर्तनांक का ये फॉर्मूला है साइन I, तो I की जगह ये होता है डेल्टा M प्लस A/2 और बटे साइन A/2। ठीक है बच्चों। उसके बाद चौथा जो आपका फॉर्मूला है वो है आपका ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन डेल्टा वाई। और आपका पांचवा फॉर्मूला इसी का बनता है ओमेगा बराबर डेल्टा V माइनस डेल्टा R बटे डेल्टा Y। और छठवां आपका बनता है ओमेगा इक्वल टू NV माइनस NR बटे NY माइनस। तो ये वो फॉर्मूले हैं जिन पर आपको न्यूमेरिकल करने हैं, इन पर न्यूमेरिकल आपके आते हैं। ठीक है। तो मैं आपको इनका कहने का मतलब, एक तो आपको न्यूमेरिकल के लिए जो है न्यूमेरिकल करने से पहले आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, और फॉर्मूले का जो कंसेप्ट है यानी कि इसमें क्या यूज हुआ है, जैसे I क्या है, डेल्टा M क्या है, A क्या है, ये सारे के सारे आपको सिंबल पता होने चाहिए। मैं एक बार बहुत जल्दी से आपको बता देता हूँ। I आपतन कोण है, जैसा कि लिखा है, ये अल्प विचलन कोण होता है, डेल्टा M मिनिमम डेविएशन। ये A प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण होता है, जैसा कि थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण। और ये सारे ये अपवर्तनांक होता है, विचलन कोण, प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण। ये कोणीय वर्ण विक्षेपण होता है। ये पीले रंग का विचलन कोण है, मध्यवर्ती कलर का विचलन कोण है। ये बैगनी का विचलन कोण है, ये रेड का विचलन कोण है, ये पीले का विचलन कोण है। एन अपवर्तनांक होता है, ध्यान रखना, यहाँ अपवर्तनांक एन है, या बी लगा दिया तो वॉयलेट का हो गया, आर लगा दिया तो रेड का हो गया, बाई लगा दिया तो येलो का हो गया। तो ये एन अपवर्तनांक डेल्टा विचलन होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। यही यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल में यदि सिंबल पता है तो न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएंगे। चलिए, मैंने उसी का एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। तो इसमें न्यूमेरिकल में देखो, आप पढ़ें, लाल बैगनी के अपवर्तनांक दे रखे हैं, और अपवर्तनांक किससे व्यक्त करते हैं, एन से। तो सबसे पहले किसका दिया है, रेड का। तो हम क्या करेंगे, अपवर्तनांक यानी कि NR। देखो बच्चों, अपवर्तनांक N होता है और लाल का NR हो गया, और कितना दिया है, 1.5। उसके बाद बैगनी दिया है तो NB हो गया, और ये क्या है 1.61। फिर दिया है पीले का NY, वो दिया है हमारा 1.56। मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूमेरिकल करने से पहले एक तो आपको फॉर्मूला पता होने चाहिए, नंबर एक बात। दूसरी बात है कि इसमें जो यूज हुए हैं लेटर का जो मतलब क्या कंसेप्ट, यानी कि उनका किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात, फिर हम पढ़ते जाएंगे और वो वैल्यू हम लिखते जाएंगे, और क्या पूछा है वो लिख लेंगे। तो हमें 3 चीजें दी थी किसी पदार्थ के, लाल, बैगनी और पीले रंग के अपवर्तनांक दे रखे थे, वो हमने लिखिए। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये हमें पता होना चाहिए, ओमेगा होता है ये कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, जैसा सूत्र, जैसी वैल्यू दी है वैसे ही सूत्र लगा देंगे। यदि डेल्टा दिया तो ये लगाएंगे, थीटा डेल्टा दिया तो ये लगाएंगे, और अपवर्तनांक दिया है तो ये लगाएंगे। ठीक है। उसमें आगे और दिया है कि माध्य विचलन
विचलन जो है वो 5 है। तो इस प्रिज्म से प्राप्त कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता, यानी कि आपको एक तो ये पूछा है, और माध्य जो विचलन कोण होता है प्यारे, ये मध्यवर्ती कलर होता है और वो डेल्टा वाई। माध्य का मतलब मध्यवर्ती कलर पीला होता है, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया। नहीं तो आप समझ लीजिए माध्य विचलन कोण का मतलब मध्यवर्ती माध्य या पीला डेल्टा वाई होता। इतना कुछ दिया था वो हमने लिख लिया, और हमें पूछा क्या है 1 और 2। तो ये आपका न्यूमेरिकल का कंसेप्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र है हमारा ओमेगा बराबर एन बी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस 1। इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू लगा दो। तो एन आप बी कितना है 1.61 माइनस 1.51 और एन वाई है 1.59 माइनस के 1। तो ओमेगा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, घटा लीजिए इसको, तो 0.10 और 0.59, और ये जो है ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10/59। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए हम क्या करेंगे थीटा। तो अब एक ध्यान रखिएगा कि थीटा का जो फॉर्मूला हमारा दूसरा जो है वो ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल्टा वाई होता है। एक में ये लगाया, सॉल्व कर लिया, और दूसरे में ये लगाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हमें थीटा पूछा जाए, कैंची मार दो, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसमें हम थीटा इज इक्वल टू आएगा ओमेगा डेल्टा वाई। ओमेगा ये मान है हमारा 10/59 और डेल्टा वाई हमारा कितना आया 5। तो ये थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 50/49। अब इसमें हम भाग दे लेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। तो जो है हम यहाँ पर 10 में डिवाइड कर लें 59 का 0.0, तो ये एक बार ही जाएगा 1 और 4 0, तो ये लगभग 7 बार जाएगा। तो ये इतना ही लिख लीजिए 0.17। ठीक है बच्चों, इसका कोई मात्रक नहीं होता है ओमेगा का। उसके बाद थीटा में यही दे लीजिए, ये भी जो है लगभग पॉइंट जो है वो 9 के करीब आएगा। तो ये हमारा थीटा इज इक्वल टू 0.9 अंश हो गया। तो ये इस तरह करके दोनों मतलब जो पूछे थे वो हमने निकाल दिए। तो न्यूमेरिकल में बच्चों सबसे पहली बात क्या होती है कि एक तो हमें सूत्र पता होना चाहिए, सूत्र में क्या जो वैल्यू दी है उसको क्या प्रेजेंट करता है। फिर हम न्यूमेरिकल में ये पढ़ेंगे कि क्या दिया है, क्या पूछा गया है, उसको हम लिखते हुए और उसमें सूत्र लगा देंगे और हम क्वेश्चन को मतलब सूत्र लगा के उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे और हम वो निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। तो अब अगला सवाल हम कराते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। तो अगला जो सवाल आपके स्क्रीन पे है, पहला मैंने आपको बता दिया था। तो दूसरे में क्या है कि एक प्रिज्म को पानी में डुबो दिया गया। तो इसमें इस प्रिज्म को क्या किया, एक पानी में डुबो दिया है। तो पानी में डुबोने के बाद फिर उसका जो विचलन होगा वो सिद्ध करना है कि पहले जो हवा में था उसका 1/4 हो गया। तो सबसे पहले हमें ये निकालना है कि जब वो प्रिज्म हवा में था तब विचलन कितना था, पानी में चला गया तब विचलन कितना था। तो सबसे पहले बात उत्पन्न होती है कि हमारा जो फॉर्मूला है वो विचलन का फॉर्मूला क्या है। तो सूत्र जो है पहले लिख लीजिए आप, वो दिया है डेल्टा एम इज इक्वल टू AN-1 से। अब हमें दिया क्या क्या है प्यारे कि ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक दिया है और ANW यानी कि वायु के सापेक्ष पानी का अपूर्णांक दिया है। तो सबसे पहले हवा में विचलन निकालेंगे, हवा में विचलन कोण। तो हम क्या करेंगे, हवा में विचलन कोण निकालने के लिए डेल्टा A कर दो और A और यहाँ हो जाएगा ANG-1। ध्यान रखना यहाँ पर हमने एयर कर दिया है, ये जैसा का तैसा रहेगा। अपवर्तनांक अब हवा में है, प्रिज्म हवा में रखा है तो प्रिज्म का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष लगेगा। तो ये हम इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जल में प्रिज्म का विचलन। विचलन कोण
तो हमने जहाँ ए किया था वहाँ W वाटर कर देंगे, तो ए, और जहाँ जहाँ जी था गिलास था वहाँ क्या करेंगे हम वाटर, नो 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 नो, वहाँ पर एयर की जगह हम क्या कर देंगे वाटर कर देंगे। एयर की जगह हम क्या करेंगे वाटर कर देंगे। पहले कहाँ पे था ये हवा में, अब कहाँ आ गया जल में, तो ए की जगह W, ए की जगह W। तो कांच जो दर्पण वो था प्रिज्म वो पहले हवा में था फिर कांच में हो गया। तो अब हम इन दोनों में रिलेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे समीकरण 2 में 1 का भाग दे दो, 1 का भाग देने पर, ठीक है बच्चों। तो डेल्टा W वाटर में विचलन एयर में विचलन बराबर ये बटे ये, तो A WNG -1 और A ANG -1, जो कट जाए उन्हें काट दो, जो बच जाए वो लिख लीजिए। बहुत आसान है, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, उन फॉर्मूलों का जो सिंबल हैं उनके क्या मतलब हैं वो आपको पता होना चाहिए, और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपको उनका मतलब सूत्र पता होना चाहिए। अब इसमें हम वैल्यू लगा देंगे, तो डेल्टा W जैसा का तैसा, डेल्टा A जैसा का तैसा। अब WNG का हमें कहीं मान नहीं दिया, लेकिन हमने WNG का सूत्र पढ़ा है प्यारे, मैं आपको बताऊं तो हमने कहा ना सूत्रों का जानना बहुत जरूरी है। तो AN नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ऐसे होता है, आपको पता हो, पहले हमने आपको बताया था, ये आपको लगाना होगा, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे एयर के सापेक्ष, ठीक है। तो ये लगा दो ANG बटे ANW -1 और नीचे लगेगा ANG -1। अब हम क्या करेंगे मान लगा दीजिए, ये जैसा का तैसा पूछा गया है, ये जैसा का तैसा। अब ANG कितना है 2/3/2 और 4/3/2 और 4/3 -1। ये हमने सारे मान ये उठा के यहाँ रख दिया, ये उठा के यहाँ रख दिया -1। अब ये पकड़ो और इसको यहाँ रख दो, तो 3/1 -1। ओके, तो देखो अब हम क्या करेंगे इन्हें सॉल्व करेंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो डेल्टा W बटे डेल्टा A, तो ये तीसरे चौथा पद पहले के पास पहुंचेगा, दूसरा पद चौथे के पास आएगा, और यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, तो 3 - 2, तो डेल्टा W बटे डेल्टा A बराबर 9/8 -1 और नीचे बचेगा 1/2। तो डेल्टा W बटे डेल्टा A इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारा आएगा 8 9 - 8 बटे 1/2। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है जो कि मैं आपको पूरा स्टेप ही बता देते हैं। बहुत से बच्चे जो है कभी कभी उलझ जाते हैं एलसीएम लेने में। तो 1/8 बटे 1/2 ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। तो डेल्टा W इक्वल टू डेल्टा A इक्वल टू 2/8, इससे काट देंगे, तो ये डेल्टा W बटे A बराबर 1/4, इसकी कैंची मार दीजिए, डेल्टा W बराबर 1/4 इंटू डेल्टा A। यही सिद्ध करना था कि जो वाटर में विचलन है प्रिज्म का वो एयर के विचलन का 1/4 यानी कि चौथाई होता है, ये सिद्ध करना है। ठीक है भाई, तो ये हमारा सवाल सिद्ध हो गया। तो बहुत आसान है, बस ये ध्यान रखना है कि पहले प्रिज्म जब हवा में था तो हमें उसका विचलन निकालना होगा, उसके बाद जब पानी में डुबा दिया तब उसका विचलन कितना था, तो फिर दोनों को ये निकालना। तो हमें विचलन का सूत्र ये पता होता है, हमें ये विचलन होता है, ये अपर्तनांक होता है, ये प्रिज्म कोण होता है। ठीक है, हवा में हमने निकाल दिया, ANG लग जाएगा, यहाँ A लग जाएगा, वाटर में WNG का ये फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसका मान नहीं दिया, इन दोनों का मान दे रखा है, इसमें नहीं है। ये WNG है तो WNG का ये मान होता है, या तो आप पहले WNG लगा निकाल दो तो यहाँ पुट कर देना, या फॉर्मूला पुट करके तब यहाँ लगा दो, वो आप पे डिपेंड करता है। भाग दे के हमने ये निकाल लिया, यदि हम यहाँ भी ये मान निकाल सकते हैं इसका, ये वैल्यू लगा के या यहाँ लग देंगे। ओके, तो ये जो है आपका सवाल आपका इस तरह करके निकल आते हैं।
तो वही है, सूत्र पता हो, वैल्यूएशन दी होती है वो पता हो, और फिर आपको क्या करना है कि जो है वैल्यू पुट करके आपको लगानी है। ठीक है बच्चों, ओके।